वंश वीमैक इन्वेस्टर। हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल जाजू। आज इस वीडियो में आप देखने वाले करंट आईपीओ अडानी विल्मर किस तरह का है। क्या ये फंडामेंटली साउंड कंपनी है और हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, बहुत वक्त के बाद आईपीओ रिज्यूम हो रहे हैं। बजट के पहले का ये पीरियड है। तो क्या दोस्तों आप आईपीओ कंसिस्टेंट लगा रहे हैं, आईपीओ आपको मिल रहे हैं, आईपीओ से आप बहुत प्रॉफिटेबल हो रहे हैं? होप सो होंगे और आपकी आईपीओ की जर्नी आगे चलेंगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले अडानी विल्मर का इंडस्ट्री ओवरव्यू, जो एक कंपनी को जानने के लिए बेहद आवश्यक है। कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू, रिस्क फैक्टर, फाइनेंशियल डिटेल्स और वैल्यूएशन वाइज इस पब्लिक इशू को लगाना कितना टेबल पे प्रॉफिट रखता है, और पब्लिक इशू में शेयर्स नहीं मिले तो आगे सेकेंडरी मार्केट से शेयर खरीदने चाहिए क्या। दोस्तों, अडानी विल्मर पैकेज फूड इंडस्ट्री में आती है और जिसका साइज पूरे रिटेल मार्केट के अंदर 15% आता है, लगभग 6 लाख करोड़ सालाना। दोस्तों, पैकेज फूड इंडस्ट्री में पर कैपिटा एनुअल स्पेंड क्या है? इंडियंस का पर एनुअल स्पेंडिंग है 4,650। चाइना का भारत के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा है, 16,000 रुपए पर ईयर। और अमेरिका का ऑलमोस्ट भारत से एक 20 टाइम्स बिगर है, लगभग 1,12,500 रुपए। तात्पर्य क्या है? धीरे धीरे इकोनॉमी जैसे ग्रो होंगी, मॉडर्नाइज होंगी, यंग लोग इस इकोनॉमी का पार्ट बन रहे, तो पैकेज फूड इंडस्ट्री भारत में बढ़ने ही वाली है। और इसलिए दोस्तों, अडानी विल्मर एक बेहतरीन एफएमसीजी कंपनी आपके लिए रह सकती है। आप देख सकते, पैकेज फूड रिटेल मार्केट भारत में 2015 में लगभग 3,76,000 करोड़ का था। आगे चल के 2025 में लगभग 10,13,000 करोड़ का ये मार्केट रहने वाला है। मतलब 2020 से 2025 जो हमारा अपकमिंग इन्वेस्टमेंट पीरियड है, यहाँ ये पूरी फूड पैकेज इंडस्ट्री 11% पर एनम ग्रोथ रेट रखने वाली है। मतलब आज बैंक में मिलने वाले एफडी से ऑलमोस्ट डबल रेट पे ये इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है। दोस्तों, पैकेज फूड रिटेल कैटेगरी की बात करें तो 2015 में जो एडिबल ऑयल का मार्केट 1,11,000 करोड़ का है, वो 2012 में लगभग 1,56,000 करोड़ पहुंच चुका है। मतलब पिछले 5 साल से 7% पर एनम ग्रोथ रेट है। और अपकमिंग 5 सालों में 2025 तक फोरकास्टेड है कि 2,14,000 करोड़, मतलब 6.6% ग्रोथ रेट एडिबल ऑयल मार्केट का भारत में रहने वाला है। और यही अडानी विल्मर का एक बहुत बड़ा बिजनेस का कार्यक्षेत्र है। तो दोस्तों, विद इन फूड एफएमसीजी के अंदर अगर हम देखें तो बहुत सारी कंपनियां काम करती है, जैसे एचयूएल, डाबर, नेस्ले, ब्रिटानिया। ये कंपनी आपको पता है, लेकिन खास करके हम बात करते हैं अडानी विल्मर, तो ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा सेगमेंट में मौजूद है। तो वेजिटेबल ऑयल भी बेचती है, व्हीट फ्लोर भी है, राइस भी है, पल्सेस भी है और शुगर भी है। सिर्फ डेयरी आइटम में इस वक्त अडानी विल्मर मौजूद नहीं है। तो दोस्तों, ऑलमोस्ट उसकी जैसे सेकंड मैचिंग कंपनी आती है ओनली रामदेव बाबा जी की, पतंजलि। तो दोस्तों, जानते हैं कि भारत में फूड रिटेल पैकेजिंग इंडस्ट्री क्यों बढ़ेंगी। तो दोस्तों, आप देख ही रहे हैं कि भारत में अर्बनाइजेशन बहुत हो रहा है, नए नए शहर बन रहे हैं, एज वेल एज बहुत सारी जगह पे न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड है। और इनके वजह से कंजम्पशन तो बढ़ेगा ही, वर्किंग वुमन बढ़ रही है तो पैकेज फूड घर में आएगा ही। तो जानते हैं ठोस कौन से कारण है कि जिससे ये फूड एफएमसीजी कंपनी का बिजनेस बढ़ने वाला है। दोस्तों, मॉल्स का पेनिट्रेशन जो भारत में बढ़ रहा है, ये पैकेज फूड इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए सबसे बेहतरीन बढ़ावा है। ई कॉमर्स के तहत आप बहुत ही कम वक्त में परचेसिंग कर सकते हैं विद डिस्काउंट, और विद इन मिनट्स या आवर्स में आपको आजकल शहरों में डिलीवरी मिलने लगी है। कोविड की वजह से लॉकडाउन में हम जब बैठे हैं तो बहुत सारे चीजों का पिछले 1-2 सालों से लोग स्टोरेज करना चालू कर चुके हैं, और जिसके वजह से भी स्टोरेज के लिए पैकेज फूड आइटम की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दोस्तों, पैकेजिंग के अंदर स्मॉल पैकेजेस रुपीज वाइज, ग्राम वाइज भी आते जा रहे हैं, जिससे ये प्रोडक्ट खरीदना हर किसी को आसान हो रहा है। और दोस्तों, भारत में भारत सरकार बहुत सारे मेगा पार्क, अल्ट्रा मेगा पार्क फूड के लगा के प्रोसेसिंग को बहुत सारा इंसेंटाइज कर रही है। तो क्या इस इंडस्ट्री में केवल ग्रोथ होगा? क्या कोई चैलेंजेस है क्या? ऑफकोर्स है। कि आज हम मॉल भी देखते हैं तो केवल भारत का 5% ही बिजनेस रिटेल एफएमसीजी का मॉल के तहत बेचा जाता है। और मॉल के अंदर आप देखते हैं कि अपनी मुश्किलें हैं, जैसे अभी कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शंस है, एज वेल एज रेंट बहुत ज्यादा होता है, थेफ्ट, चोरियां बहुत होती मॉल के अंदर, एज वेल एज अगर आप देखें तो मैनेजमेंट कॉस्ट ज्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी या फिर आपको एसी वगैरह अरेंज करने पड़ेंगे। तो
इनसे ये इंडस्ट्री धीरे धीरे अब मैच्योर्ड हो रही है, तो ही जाके मॉल्स बढ़ेंगे और मॉल के अंदर पैकेजिंग फूड का सेल्स बढ़ सकता है। तो मॉडर्न रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होना ये एक स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस है, और तब तक ये चैलेंज रहेगा कि क्या फास्ट स्पीड से ये फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री ग्रो करेंगी क्या। दोस्तों, जो कंपनियां लार्ज स्केल पे नेशन वाइड काम कर रही है, इनको बहुत जल्दी प्रॉफिट नहीं आता है जब तक उनके प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से हायर सेल्स या हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ना हो, तब तक वो हेल्दी प्रॉफिट में नहीं आती है। तो ये भी एक चैलेंज है कि मास पेनिट्रेशन प्रॉफिटेबल होने के लिए हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और सेल्स होना बेहद जरूरी है। तो जानते हैं कि रिटेल कंजम्पशन के इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या है। तो पहला, कंज्यूमर शिफ्टिंग टुवर्ड्स द पैकेज एंड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। दोस्तों, अर्बनाइजेशन और एजुकेशन लोगों को पैकेज और ब्रांडेड चीजों की ओर ढकेल रहा है, जो इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देगा। मॉडर्न रिटेल बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे ऑनलाइन ई प्लेटफॉर्म खुलते जा रहे हैं। आप देखते हैं कि शॉपिंग कहाँ से भी हो सकता है, पेटीएम से भी हो सकता है, जोमेटो से भी हो सकता है। जोमेटो डिलीवरी दे सकता है, तो पेटीएम के मर्चेंडाइज प्लेटफॉर्म में भी आप फूड रिटेल आइटम परचेज कर सकते हैं। तो केवल वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट ही आपको चीजें बेचेंगी या अमेजॉन, ऐसा कोई इस वक्त सीन नहीं है। भारत में रीजनल प्लेयर भी अपना मॉडर्न रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, तो वो भी पैकेज फूड इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हैं। तो दोस्तों, जहां तक बात करें केवल एडिबल ऑयल कंजम्पशन का, तो आप देख सकते हैं 2020 से 2025 तक 4% ग्रोथ है। ऐसे ये कोई बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं, मॉडरेट ग्रोथ कहा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि एडिबल ऑयल की जो रिटेल मार्केट है, वो भारत में 2021 से 25 ऑलमोस्ट 5.3% एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट रखती है। तो दोस्तों, जहां तक बात करें भारत के अंदर एडिबल ऑयल ब्रांडेड कितना बेचा जाता है, तो आप देख सकते हैं कि 2020 में 87% लोग भारत में ब्रांडेड वेजिटेबल ऑयल परचेस करते हैं, और आगे चल के फोरकास्ट है कि 2025 में इसका मार्केट शेयर 90% होगा। तो बहुत ही हेल्दी साइन है ये। सो दोस्तों, जहां तक ब्रांडेड एडिबल ऑयल का रिटेल मार्केट की बात करें, जिसमें अडानी मिल्मर आती है, इसका ग्रोथ रेट आगे चल के 2020 से 2025 7% पर एनम है। मतलब अनब्रांडेड के मुकाबले में ब्रांडेड का जो मार्केट शेयर है वो भी बढ़ रहा है, और ग्रोथ रेट भी हेल्दी है। 7% पर एनम इंडस्ट्री ग्रो करेंगी। तो दोस्तों, विद इन इंडस्ट्री लीडिंग कंपनियां हमेशा इससे हाइयर ग्रोथ रेट पे ग्रो होती है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एडिबल ऑयल मार्केट का सेगमेंटेशन क्या है। विद इन एडिबल ऑयल मार्केट आप देख सकते हैं 42% लोग भारत में पाम तेल खाते हैं। पता नहीं घर में खाते कि होटल में खाते। देन सोयाबीन ऑयल 22% है, मस्टर्ड ऑयल 12% है, सनफ्लावर ऑयल 12% है। और क्या अडानी विल्मर इन सब में मौजूद है? लीडिंग मार्केट शेयर है, ऑफकोर्स। तो दोस्तों, जानते हैं कि भारत में ब्रांडेड एडिबल ऑयल के ब्रांड्स और कंपनियां कौन सी है। जहां तक आप बात करें, लेफ्ट हैंड से स्टार्ट होता है अडानी विल्मर का प्रीमियम ब्रांड फॉर्चून है, और उसके बाद पॉपुलर मिडिल प्राइस रेंज के ब्रांड आते हैं, जैसे बुलेट, किंग्स, आधार, गोल्ड, अवसर, एक्सेट्रा। उसके बाद सबसे ज्यादा ब्रांड्स रुचि सोया के हैं, जैसे फॉर्च्यून के मुकाबले में रुचि सोया का ब्रांड आता है न्यूट्रेला। और बाकी मिडिल ब्रांड पॉपुलर कैटेगरी में आप महाकोश, सनरिच, रुचि स्टार, ये आप जान सकते हैं। तो दोस्तों, बाकी की भी कंपनियां हैं, इमामी एग्रोटेक, और सबसे बड़ी दुनिया की कंपनी आपके सामने खड़ी है कारगिल। प्रीमियम ब्रांड में जेमिनी, नेचर फ्रेश ऐसे ब्रांड लेके खड़ी है। मिडल रेंज में इसके पास स्वीकार, रथ ऐसे फेमस ब्रांड है। सनफ्लावर भी एक बेहतरीन ब्रांड है। मैरिको का सपोला एक ब्रांड है। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप, ये है भारत का एडिबल ऑयल मार्केट बाय ब्रांड नेम्स, जिससे आप अपना कंज्यूमर और इन्वेस्टर दोनों का ही नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, जहां तक एडिबल ऑयल कंपनी का मार्केट शेयर देखे, तो अडानी विल्मर 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से 17% मार्केट शेयर कैप्चर करके भारत की एक लीडिंग कंपनी है। सेकंड रैंक पे 1% मार्केट के साथ रुचि सोया है। इमामी 6% है, कारगिल 4% के करीब है, और मैरिको जस्ट 1% मार्केट शेयर रखती है। तो एक बेहतरीन सॉलिड कंपनी हमारे सामने खड़ी है, अडानी विल्मर। दोस्तों, जहां तक अडानी विल्मर की बात करें, तो लेटेस्ट मार्च 21 के हिसाब से 18.3% मार्केट है, और सबसे ज्यादा मार्केट शेयर विद इन एडिबल ऑयल मार्केट फॉर्च्यून ब्रांड से आता है 11.5%।
दोस्तों ध्यान रखना, एक ही ब्रांड है फॉर्चून जो पूरे एडिबल ऑयल मार्केट का 11% मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है और विद इन 18.3% बास्केट मार्केट शेयर ऑफ द अडानी विल्मर। फिर उसके बाद राग और किंग, यही दो सीरियस ब्रांड है और बाकी के बहुत सारे ब्रांड का बहुत ही निग्लेक्टेबल मार्केट शेयर्स है विद इन दिस इंडस्ट्री। दोस्तों विद इन एडिबल ऑयल इंडस्ट्री अगर आप बहुत सारी कंपनियों के अंदर देखें तो एक बहुत ही क्लियर कट पिक्चर दिखता है कि अडानी विल्मर सारे ऑयल के अंदर अपने प्रोडक्ट मार्केट में उतारती है, लाइक पाम ऑयल, सोयाबीन, मस्टर्ड, सनफ्लावर, कॉटन सीड, ग्राउंडनट, राइस ब्रान, ब्लेंडेड ऑयल्स एंड वनस्पति, ऐसे बहुत सारे एडिबल ऑयल्स में ये मेरे ख्याल से एक में इंडियन कंपनी है। उसके बाद अगर आप देखें तो रुचि सोया और इमामी, यही कंपनियों के ज्यादा सेगमेंट वाइज वेजिटेबल ऑयल्स मार्केट के अंदर है। दोस्तों अडानी विल्मर वेजिटेबल ऑयल के अलावा बहुत सारे किचन कमोडिटीज में काम करती है। उसमें से एक प्रोडक्ट आप देख सकते हैं सोया चंक, जिसको हम सोया वड़ी कहते हैं। तो इसका मार्केट क्या है? 2020 में इसका मार्केट 2000 करोड़ का था, 2025 में 3400 करोड़ के करीब एक्सपेक्टेड है। मतलब 11% पर एनम ये फूड कमोडिटी सोया चंक ग्रो होने वाली है। और विद इन पैकेज ब्रांडेड सोया चंक्स के अंदर आप देखें तो 2020 में 50% मार्केट है ब्रांडेड का, तो आगे चल के फोरकास्टिंग है 55%, मतलब बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर होना बाकी है और जिसमें अडानी विल्मर लीडिंग कंपनी है। तो दोस्तों ब्रांडेड सोया चंक का मार्केट देखें तो 14% पर एनम ग्रो हो रहा है। 2020 में इसका मार्केट है 1000 करोड़ का, 2025 में होने वाला है 1900 करोड़। 14% पर एनम ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है। दोस्तों ब्रांडेड सोया चंक में रुचि सोया का मार्केट शेयर 40% है, अडानी मिल्मर का 18% है और बहुत बड़ा हिस्सा 37% ये बाकी के प्लेयर्स है। इसका मतलब है कि यहाँ रुचि सोया और अडानी मिल्मर दोनों को ही अपना मार्केट शेयर बढ़ाने का भरपूर मौका है। तो दोस्तों देखते हैं भारत में रिटेल फ्लोर मार्केट किस तरह की ग्रोथ रेट रखता है। 2020 में इसकी साइज है 96,000 करोड़, वो आगे चल के अगले 5 सालों में 5.5% ग्रोथ रेट पर annum के हिसाब से 1,27,000 करोड़ तक पहुंच सकती है। तो इट्स अ डिसेंट ग्रोथ। तो दोस्तों ब्रांडेड व्हीट फ्लोर मार्केट में आप देख सकते हैं कि 2020 में ऑलमोस्ट 85% मार्केट अनब्रांडेड है, तो आगे चल के ये मार्केट अनब्रांडेड का घट के 77% होगा, मतलब ही ब्रांडेड फ्लोर मार्केट का साइज 15% से 23% होगा। ये काफी बड़ा पोटेंशियल बिजनेस अडानी विल्मर के पक्ष में जाता है। तो दोस्तों व्हीट फ्लोर मार्केट ऑलमोस्ट 5% पर एनम ग्रो करेगा, लेकिन ब्रांडेड व्हीट फ्लोर मार्केट 15% पर एनम ग्रो करेगा, ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा। दोस्तों ब्रांडेड व्हीट फ्लोर मार्केट में आशीर्वाद ब्रांड लगभग 41% मार्केट के साथ एक लीडिंग रैंक पे खड़ा हुआ है और यहाँ फॉर्चून का जो मार्केट शेयर है वो 3.4% है, एक स्मॉलर है। तो यहाँ भी उम्मीद आप कर सकते हैं कंपनी बेहतर स्ट्रेटेजी करे, ब्रांडिंग मार्केटिंग करे तो यहाँ भी अपना बिजनेस अच्छा खासा बढ़ा सकती है। दोस्तों बात करते हैं राइस के रिटेल मार्केट की। यहाँ एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर 3% पर एनम है, जिससे मार्केट 1,53,700 करोड़ तक 2025 में पहुंच सकता है। दोस्तों वापिस आप देखते राइस के ब्रांडेड मार्केट के पास महज 12% हिस्सा है, जो अगले 5 सालों में 14% तक हो सकता है। तो ये भी एक पोटेंशियली बढ़िया मार्केट है ब्रांडेड राइस मार्केट। तो दोस्तों ब्रांडेड राइस मार्केट अगले 5 सालों में देखें आप तो बासमती के कैटेगरी में 7% पर एनम ग्रोथ करेगा और नॉन बासमती राइस में 8% पर एनम ग्रोथ रेट रखेगा। तो दोस्तों ब्रांडेड राइस मार्केट में आप देख सकते हैं कोहिनूर ब्रांड ओनर KBRL ऑलमोस्ट 20% मार्केट लीडर है, दावत ब्रांड ओनर LT फूड्स 14% मार्केट लीडर है और अडानी विल्मर एज अ न्यू प्लेयर 8% मार्केट भी यहाँ एक सब्सटेंशियल उपलब्धि आप मान सकते हैं और 58% ये मार्केट बिल्कुल ही लोकल प्लेयर के पास है, तो यहाँ इसका मार्केट शेयर बढ़ सकता है। तो दोस्तों जहां पल्सेस के रिटेल मार्केट की बारी आती है तो यहाँ अगले 5 सालों में 3% ग्रोथ रेट पर annum के हिसाब से ये मार्केट 1,77,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। तो ग्रोथ रेट छोटा है लेकिन साइज काफी बड़ी है। तो ब्रांडेड पर्सन मार्केट का भी ग्रोथ रेट आप देखें तो 7% पर एनम अगले 5 सालों के लिए रहने वाला है और ब्रांडेड पर्स मार्केट में आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2020 में 94% ये मार्केट अनब्रांडेड के पास है और जस्ट 6% ब्रांडेड प्लेयर यहाँ मार्केट कैप्चर कर चुके हैं, जो आगे चल के 7% हो सकता है। मतलब
थोड़ी तो ग्रोथ है क्योंकि ये मार्केट टोटली अनब्रांडेड ही ज्यादा चलता है पल्सेस का। तो दोस्तों अडानी विल्मर के लिए और एक इंडस्ट्री बिजनेस के लिए लागू होती है, उसका नाम है कैस्टर ऑयल इंडस्ट्री। और आप देख सकते हैं कि कैस्टर ऑयल में भारत का प्रोडक्शन का जो हिस्सा है दुनिया में सबसे लार्जेस्ट है। आप 2019 में देखें तो 85% प्रोडक्शन पूरे दुनिया का भारत में हुआ था। इसका मतलब है कि भारत के अंदर बिजनेस भी बड़ा है और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी भारत को ज्यादा है। कैस्टर ऑयल एक्सपोर्ट में आप देख सकते हैं कि अडानी विल्मर का मार्केट शेयर 26% है। सेकंड राइवल जयंत एग्रो से ये ऑलमोस्ट डबल है। तो एक लीडिंग पोजीशन में है अडानी विल्मर इन कैस्टर ऑयल एक्सपोर्ट। तो दोस्तों एडिबल ऑयल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई और एक सप्लीमेंट्री बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसका नाम है ओले केमिकल। तो ये भी जो इंडस्ट्री है ये भी इन कंपनियों को नेचुरल फ्रेंडली तरीके से ये केमिकल्स बनाने का मौका देती है और जिससे ये लोग अपना प्रॉफिट मार्जिन और प्रॉफिट दोनों बढ़ा सकते हैं। और जहां तक ओले केमिकल के पर टन प्रोडक्शन की कैपेसिटी देखें तो 5.9% ग्रोथ रेट अगले 5 सालों के लिए आने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि ओले केमिकल का सबसे बड़ा हिस्सा फैटी अल्कोहल से आता है, उसके बाद फैटी एसिड्स एंड देन ग्लिसरीन 26%। फैटी एसिड्स सोप, प्लास्टिक, रबर, पेपर ऐसे मल्टीपल चीजों में यूज किया जा सकता है। जहां तक फैटी अल्कोहल्स की बात है मेजर यूज सोप, डिटर्जेंट और पर्सनल केयर के लिए। ग्लिसरॉल की बात करें तो 42% यूज कॉस्मेटिक, सोप, फार्मा में और देन फूड इंडस्ट्री के अंदर भी इसका यूज है। और इन तीन मार्केट में देखें जहां तक इनके बायो प्रोडक्ट की बात करें तो स्टीरिक एसिड्स में अडानी विल्मर का मार्केट शेयर 32% है और एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है 8% पर एनम फॉर दिस इंडस्ट्री। ग्लिसरीन में इनका मार्केट शेयर 23% है और ग्रोथ रेट है 9% है। तो ये इस वेजिटेबल ऑयल कंपनी को सप्लीमेंट्री इस प्रकार के बाय प्रोडक्ट से बेहतरीन प्रॉफिट बढ़ाने का शानदार मौका है। तो दोस्तों अभी आपने देखा ही होगा कि अडानी विल्मर किस तरह से अनेक इंडस्ट्री में काम कर रही है। मतलब केवल वेजिटेबल ऑयल इसी एक में इंडस्ट्री में इसका इनकम फुल्ली डिपेंडेंट है ऐसी बात नहीं है। और ये इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी बात होती है कि कोई कंपनी मल्टीपल इंडस्ट्री से अपना इनकम ले पा रही है। दोस्तों थोड़ी बहुत अब हम डायरेक्ट अडानी विल्मर के बिजनेस के बारे में बात करते हैं। जैसे हम जान चुके हैं कि अडानी विल्मर भारत की एक लीडिंग वेजिटेबल ऑयल कंपनी है और साथ ही साथ बाकी के प्रोडक्ट के साथ उसको एक एफएमसीजी कमोडिटी कंपनी भी कह सकते हैं जिसमें आप वेजिटेबल ऑयल, व्हीट फ्लोर, राइस, पल्सेस, शुगर ये सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। दोस्तों अडानी विल्मर ये जो कंपनी है ये एक्चुअली जॉइंट वेंचर है बिटवीन द अडानी ग्रुप जो 1999 में विल्मर के साथ कोलैबोरेशन किया है। अडानी ग्रुप आपको पता ही है जो गौतम अडानी द्वारा लेड है और बहुत सारे इंडस्ट्री में काम करता है जैसे ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, एनर्जी एंड अदर यूटिलिटी सेक्टर्स में। और विल्मर ये जो कंपनी है दुनिया की लार्जेस्ट पाम क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर है। तो ये इसके लिए एक स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग पार्टनर भी बन सकती है इस जॉइंट वेंचर में। तो दोस्तों जहां तक इस कंपनी को प्रोडक्ट स्पेसिफिक अगर बांटे तो 3 कैटेगरीज आती है एडिबल ऑयल, पैकेज फूड एंड एफएमसीजी आइटम एंड इंडस्ट्री एसेंशियल्स में। और ऑलमोस्ट उसके रेवेन्यू में 73% रेवेन्यू एडिबल ऑयल से ही आता है। तो मेनली इसको आप एक वेजिटेबल एडिबल ऑयल कंपनी ही कह सकते हैं। तो दोस्तों जहां तक अडानी विल्मर का सेगमेंटेशन आप करें तो आप देखेंगे कि 2021 का जो रेवेन्यू है उसका 65% पार्ट एडिबल ऑयल बिजनेस से आया है। देन इंडस्ट्री इसेंशियल से 25% लाइक कोलो केमिकल्स एंड फूड एंड एफएमसीजी जो आइटम है शुगर, बेसन, रेडी टू ईट आइटम्स ये पूरे रेवेन्यू का 11% हिस्सा है। तो ये मेन चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कंपनी कौन से प्रोडक्ट से कितना रेवेन्यू और प्रॉफिट सोर्स करती है। और जहां तक इसका ये एफएमसीजी प्रोडक्ट सेलिंग का पार्ट है ब्रांडेड मतलब रिटेल कस्टमर के लिए बिजनेस 73% रेवेन्यू लाता है और 27% ये कंपनियों को प्रोडक्ट सप्लाई करके लाता है जहां ब्रिटानिया इनका एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है। एडिबल ऑयल के बिजनेस की बात करें तो यहाँ 38% सोयाबीन तेल बेच के बिजनेस आता है और 38% पाम ऑयल से आता है। फूड एफएमसीजी की बात करें तो 40% इनका इनकम विद इन दैट सेगमेंट व्हीट फ्लोर से आता है और 35% इनकम ये राइस से आता है। इंडस्ट्री इसेंशियल की बात करें तो लीडिंग आइटम जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वो है कैस्टर 31% एंड ओलो केमिकल्स 19%। दोस्तों जहां तक एडिबल ऑयल में प्रोडक्ट स्पेसिफिक, ब्रांड स्पेसिफिक बात करें तो सोयाबीन ऑयल में इनका फॉर्च्यून ब्रांड विद इन दैट कैटेगरी 22.8% मार्केट शेयर रखता है जो फर्स्ट रैंक है इंडिया में इन सोयाबीन ऑयल। किंग है उनका सेकंड ब्रांड है जो 6.4% मार्केट कैप्चर करता है। टोटली 30% के करीब सोयाबीन ऑयल में मार्केट शेयर है। तो पहला और तीसरा ब्रांड अडानी विल्मर का आता है इन सोयाबीन ऑयल। सनफ्लावर ऑयल में भी फॉर्च्यून ये थर्ड ब्रांड है। पाम ऑयल में राग ये ब्रांड इनका सेकंड
रैंक ब्रांड है और 15% पाम ऑयल का मार्केट इन्होंने कैप्चर किया है एक सिंगल ब्रांड से। मस्टर्ड ऑयल में भी इनका मार्केट शेयर 10% है एंड राइस ब्रांड ऑयल में 25% है। तो कुल मिला के लीडिंग मार्केट शेयर अडानी विल्मर की डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल ऑयल मार्केट में है। तो दोस्तों अब जानते हैं इंपॉर्टेंट कंपनी के बिजनेस स्ट्रेंथ्स क्या है। तो दोस्तों कंपनी के पास एडिबल ऑयल, व्हीट, राइस फ्लोर ऐसा एक डिफरेंशिएटेड किचन पोर्टफोलियो का बास्केट है और जिसके तहत 66% किचन कमोडिटी को उसने कैप्चर कर लिया है। आगे चल के रेडी टू ईट आइटम भी लॉन्च हो रहे हैं और ज्यादा। कंपनी लगभग 9 करोड़ हाउस होल्ड तक अपनी रीच पहुंचा चुकी है। देन कंपनी के पास लो, मिडल, अपर ऐसे तीनों ही कैटेगरी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। दोस्तों कंपनी भारत की टॉप 5 फास्टेस्ट ग्रोइंग पैकेज फूड कंपनी में आती है। दोस्तों एफएमसीजी के स्पेसिफिक आइटम लाइक सोप, हैंड वॉश और सैनिटाइजर में इसका इनकम 2020 के मुकाबले 2021 में 15 करोड़ की जगह 44 करोड़ आ चुका है, ऑलमोस्ट 175% जंप। कंपनी के और स्ट्रेंथ में रॉ मटेरियल सोर्सिंग कर पाना, ये उसका एक एडवांटेज है। जैसे आप जानती है कि विल्मर ये दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट पाम ऑयल सप्लायर है, जिसके तहत उसको पाम ऑयल मिलना कोई डिफिकल्ट होगा नहीं है। और अडानी ग्रुप जो पोर्ट के तहत इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में है ही और उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी है, लॉजिस्टिक का बेहतर नेटवर्क है। तो दैट्स वाई जिसको बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं वो बेहतरीन इस कंपनी का है। दोस्तों कंपनी के पास एक वेल एस्टॉब्लिश ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री के लिए, जहाँ बहुत सारे उसके पास क्रशिंग यूनिट्स है, रिफाइनरी है। स्पेसिफिक बात करें तो कंपनी के पास 22 प्लांट है ऑल ओवर इंडिया, जो 10 अलग अलग स्ट्रेटेजिक लोकेशन में सिचुएटेड है, जिसके अंदर 10 क्रशिंग यूनिट्स है और 19 रिफाइनरीज है। कंपनी की सबसे बड़ी रिफाइनरी मुंद्रा में है, जहां उसकी कैपेसिटी है 5000 मैट्रिक टन पर डे, जो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट है। दोस्तों जहां तक पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कंपनी के पास 5590 डिस्ट्रीब्यूटर्स है 28 राज्यों में फैले हुए और 8 यूनियन टेरिटरीज में, और जिसके तहत लगभग 16 लाख रिटेल आउटलेट तक उसका माल पहुंचता है और भारत के 35% रिटेलर्स इसके अंडर कवर होते हैं। डेपो की बात करें तो 88 डेपोज कंपनी के पास है, जहां लार्ज कैपेसिटी पे ये सारा माल होलसेल पे स्टोर किया जाता है। कंपनी जहां तक बात करे तो ऑनलाइन फॉर्मेट में भी वो माल बेचती है ई कॉमर्स के तहत, जिसका नाम है फॉर्चून मार्ट। एज वेल एज खुद के ब्रांडेड रिटेल स्टोर भी फॉर्चून के नाम से उन्होंने पायलट बेसिस पे खोले हैं। ई कॉमर्स में ग्रोफर जैसे लीडिंग कंपनियों के साथ इनका टाइप है। दोस्तों अब बात करते हैं बिजनेस बढ़ाने की योजना क्या है, जिसको हम कहते हैं बिजनेस स्ट्रेटेजीज क्या है। तो दोस्तों कंपनी का फुल फोकस है ब्रांडेड पैकेज आइटम में, फिर वो वेजिटेबल ऑयल हो, बेसन हो, शुगर हो, एक्सेट्रा, और साथ ही साथ बहुत सारे पर्सनल केयर्स आइटम हो। इसके अंडर आप कह सकते हैं कि एफएमसीजी के अंदर उसको अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ाना है पूरे भारत में। कंपनी को भारत पूरा कैप्चर करना बाकी है, ऑलमोस्ट 35-40% कस्टमर तक रीच है, और जिसके तहत बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए अब इनकी योजना है 25 शोरूम से 100 शोरूम तक अपना रीच बढ़ाना है। दोस्तों कंपनी का जो ऑनलाइन रीच है अब 25 शोरूम की जगह 100 शोरूम तक पहुंचाने की योजना है। कंपनी खुद के फॉर्च्यून मार्ट स्टोर की संख्या 40 से ज्यादा आगे बढ़ाने वाली है। तो दोस्तों कंपनी के अपकमिंग प्रोडक्ट की जानकारी ले तो काफी इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियो मालूम पड़ता है कि जैसे कंपनी अब आगे चल के फंक्शनल एडिबल ऑयल लॉन्च करेंगी, इन्फ्यूज्ड ऑयल, नूडल्स, पास्ता, पोहा, बिरयानी राइस किट, मसाला ओट्स, दलिया, हनी, इंस्टेंट ड्राई मिक्सेस, इडली, डोसा, पोहा, खमन, ऐसे बहुत सारे रेंज दिख रही है। चाइनीज, मैक्सिकन, शेजवान फ्लेवर्ड राइस, तो बरसाती बरसाती न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की। स्नैक्स, बिस्किट्स, कुकीज, खारी, लो कैलोरी शुगर्स, केक मिक्स, डिश वॉश, फ्लोर क्लीनर, मतलब एक ब्रॉड बेस फूड कम एफएमसीजी कंपनी बनने के फ्यूचर प्लानिंग में है अडानी विल्मर। दोस्तों ये एक्सपेंशन कंपनी का मे बी खुद के बलबूते, मतलब ऑर्गेनिक तरीके से ही होगा ऐसे नहीं है, और इसीलिए अनऑर्गेनिक तरीका मतलब एक्विजिशन, और वो भी इंटेलिजेंट कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन कंपनी करने का भविष्य में सोच रही है। और ऐसे कुछ एग्जाम्पल में रिसेंटली उसने बांग्लादेश में एक लीडिंग एडिबल ऑयल कंपनी टेक ओवर करके वहां भी अपना एक स्ट्रॉन्गर रीच पहुंचाया है। तो दोस्तों अगले स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन का कंपनी ने जो हिंट दिया है तो वो किस सेगमेंट से होगा, वो फूड इंडस्ट्री से होने वाला है, एफएमसीजी से होने वाला है। तो इसका मतलब है कि कम वक्त में ऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक दोनों तरीके से बेहतरीन ग्रोथ कंपनी के भविष्य में दिखाई पड़ता है। दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए कंपनी अपनी ऑपरेशनल इफिशिएंसी बढ़ाने वाली है। टेक्नोलॉजी, टेक्निकल नो हाउ इसका बेहतरीन कॉम्बिनेशन रहेगा।
स्टाफ की संख्या के ऊपर भी नियंत्रण किया जाएगा या उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन किया जाएगा। दोस्तों, अब स्ट्रेंथ स्ट्रैटेजी के बाद जानकारी है, क्या बिजनेस में कोई रिस्क नहीं है, कंपनी में कोई रिस्क नहीं है जरूर है। तो देखेंगे हम अब। तो दोस्तों, कंपनी तो एडिबल ऑयल कंपनी है, इसलिए इसको बहुत सारा रॉ मटेरियल लगता है, जैसे पाम ऑयल, सोयाबीन, सनफ्लावर ऑयल। और बहुत बार ये भारत में जब बनेगा तो क्लाइमेटिक कंडीशन अगर सही है तो बनेगा, अगर खराब है जैसे बरसात कम है, ज़्यादा है, या बहुत सारे डिजीज आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, तो इसका प्रोडक्शन यहाँ कम हो सकता है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम हो सकता है बिजनेस में कि रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है। देन इंपोर्ट करने के लिए जाए तो वहाँ रेट ज़्यादा है, तो डोमेस्टिक मार्केट में कॉस्टिंग उसकी महंगी आए तो कंजम्पशन कम हो सकता है। तो इस प्रकार की रॉ मटेरियल के प्रॉब्लम रह सकते हैं। और जहाँ तक अगर रॉ मटेरियल इंटरनेशनल कहाँ से लिए जाता है तो वो आप चेक करना। सोयाबीन मेनली अर्जेंटीना और ब्राजील से इंपोर्ट किया जाता है। सनफ्लावर ऑयल यूक्रेन और रशिया से इंपोर्ट किया जाता है। और आप देख ही रहे हैं कि करंटली यूक्रेन रशिया के बीच में पॉलिटिकल टसल चल रहा है। पाम ऑयल ऑफकोर्स एशिया में इंडोनेशिया मलेशिया से इंपोर्ट किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ इन सारे देशों में कभी ना कभी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, पॉलिटिकल प्रॉब्लम आते रहेंगे। तो ये इंपोर्ट की बात अनेक बार डिस्टर्बेंसी ला सकती है, और जिससे प्रोडक्शन कम होना, हॉल्ट होना, या प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ना, प्रॉफिट मार्जिन घटना, ये सारे बिजनेस के लिए रिस्क है एज अ लीडिंग एडिबल ऑयल कंपनी। तो दोस्तों, पैंडेमिक कोरोना ये भी एक रिस्क फैक्टर बिजनेस के लिए मान सकते हैं आप, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि वेव 2 3 जैसे आती है तो लॉकडाउन लग जाता है, और जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन अफेक्ट होगा, इंपोर्ट डिले हो सकता है, फाइनेंस कॉस्ट बढ़ सकती है, एज वेल एज लेबर का शॉर्टेजेस हो सकता है, और ये सारी चीजें बिजनेस का प्रॉफिट मार्जिन अफेक्ट करेंगी निगेटिवली। दोस्तों, कंपनी का ऑलमोस्ट 70 to 80% इनकम एडिबल ऑयल सेगमेंट से ही आता है। तो यहाँ कुछ भी निगेटिव बातें आना, लाइक फूड सिक्योरिटी के हिसाब से इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, या फिर कंपटीशन, या चेंजिंग हैबिट्स, तो ये इनकम को हेवीली इरोड कर सकता है। तो दोस्तों, जहां तक कंपनी की इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करें तो क्या वो इफिशिएंटली यूटिलाइज्ड है? आप देख सकते हैं कि क्रशिंग यूनिट 2021 में जस्ट 22% यूटिलाइज्ड है, रिफाइनिंग 48% हेल्दी है, पैकेज फूड 33% है, और केमिकल 61% है। तो दोस्तों, यदि कोई भी प्लांट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 60-70% करता है तो प्रॉफिट में और ज्यादा प्रॉफिट में रहने की चांसेस ज्यादा होती है। तो ये भी एक साइन ऑफ कंसर्न रह सकता है कि मेनी प्लांट्स अंडर यूटिलाइज्ड है। बट दोस्तों, जहां तक क्रशिंग प्लांट अंडर यूटिलाइज है, तो कंसेप्ट क्या है कि कंपनी को बहुत सारा सीड्स, वेजिटेबल ऑयल का सीड भारत में अवेलेबल नहीं होता है और महंगा भी रहता है। इसके वजह से बाहर से नॉन रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल यहाँ लाके उसको रिफाइनरी में रिफाइन किया जाता है, और इसके वजह से क्रशिंग प्लांट इनके अंडर यूटिलाइज्ड है। तो दोस्तों, पब्लिक इशू कंपनी का लगभग 3600 करोड़ का आने वाला है। तो इसका उद्देश्य मीन्स ऑब्जेक्ट क्या है जानते हैं। तो दोस्तों, कंपनी अपनी एक्सपेंशन में लगभग 1900 करोड़ यूज करने वाली है, रिपेमेंट के लिए लगभग 1000 करोड़, और एक्विजिशंस के लिए 450 करोड़। मतलब बेहतरीन ग्रोथ प्रोस्पेक्टस कंपनी पब्लिक इशू के पैसे से पूरी करने वाली है। तो दोस्तों, एक्सपेंशन में देखें तो नया प्लांट ग्रीनफील्ड में डाल रही है हजीरा में। एक्विजिशन देखें तो 2 प्लांट है, कृष्णापट्टनम और पैरादीप ओडिशा में। बाकी बहुत सारे प्लांट्स आगे के देखे आप, वो खुद के प्लांट ब्राउनफील्ड के बेसिस पे एक्सपेंड कर रही है, और ये सारा एक्सपेंशन आप देख सकते हैं व्हीट फ्लोर में, रिफाइनरी के अंदर है, बेसन प्लांट है, नजेट प्लांट है। ऐसे डाइवर्स चीजों के अंदर ये एक्सपेंशन होने जा रहा है। जहां तक हम देखें, कंपनी के ऊपर ऑलमोस्ट 2000 करोड़ के करीब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डेप्थ है, उसमें से 1000 करोड़ का रीपेमेंट होगा, तो एटलीस्ट 70 से 80 करोड़ का इंटरेस्ट बचेगा। तो इतना ही तो नफा साल का बढ़ेगा। तो दोस्तों, अब बारी है कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल जानने की। तो दोस्तों, पिछले 3 साल से देखें, कंपनी का जो रेवेन्यू है 28,000 करोड़ से 37,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1200 करोड़ से 1400 करोड़ है। तो आप देख सकते हैं 2020 और 21 में ये ग्रोथ फ्लैट हो चुका है, मतलब हार्डली 3-5% ही ग्रोथ ये बेसिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लेवल पे आप देख सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जस्ट अराउंड 4% के करीब है। नेट प्रॉफिट 3 सालों में 375 करोड़ से 727 करोड़ हो चुका है। ये मे बी ऑपरेशनल इफिशियंसी की वजह से हो सकता है। तो दोस्तों, अब बारी आती है
एक पीरियड ग्रुप कंपैरिजन से। तो अडानी विल्मर की कंपैरिजन किससे करनी चाहिए? तो जहां तक आईपीओ की ड्राफ्ट की बात करें तो ये कंपनियां यहाँ हाईलाइटेड है पीयर ग्रुप के तहत, हिंदुस्तान लीवर, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, डाबर एक्सेट्रा। तो अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो क्या सही ये कंपनियां मालूम पड़ती है अडानी विल्मर को बिजनेस मॉडल के हिसाब से कंपेयर करने के लिए, और उसके बलबूते एक सही वैल्यूएशन इश्यू प्राइस 230 रुपए का है या नहीं ये जानने के लिए। दोस्तों मेरी मन की बात अगर शेयर मार्केट से समझे तो ये आइडियल कंपैरिजन नहीं हो सकता। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर एक ब्रॉड बेस एफएमसीजी कंपनी है, अडानी विल्मर मोस्टली वेजिटेबल ऑयल कंपनी है, ब्रिटानिया इंडस्ट्री ये मेनली कुकीज बिस्किट रिलेटेड की कंपनी है, डाबर और मैरिको ये भी ज्यादा वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी है इन द एफएमसीजी दैन द अडानी विल्मर। तो बहुत डिफिकल्ट है कि अडानी विल्मर टाइप का परफेक्ट एफएमसीजी कंपनी कंपैरिजन करने के लिए लेना। तो हमने थोड़ा सा यहाँ स्पेसिफिक चीजों को जान के अलग कंपनी आपके सामने वैल्यूएशन के लिए रखी है। दोस्तों मेरी नजर में अडानी विल्मर की तुलना आप कर सकते हैं रुचि सोया से, जहां उसका रुचि सोया का बहुत बड़ा पोर्टफोलियो वेजिटेबल ऑयल से आता ही है। टाटा कंज्यूमर ये भी आपको शुगर, राइस, पल्सेस ऐसे बहुत सारी जगह में मिलेगा। और मैरिको इसके पास भी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है एज वेल एज सफोला जैसा ब्रांड है। तो मुझको ये बहुत ही नजदीकी मामला दिखता है कि जहां हमने इनका वैल्यूएशन के ऊपर कंपैरिजन करना जरूरी है। देखते हैं चार कंपनी में फाइनेंशियल किसके हाईलाइट होते हैं। जहां तक एक क्लोज मुकाबला चला है अडानी विल्मर और रुचि सोया के बीच में, तो रुचि सोया के मुकाबले में अडानी विल्मर का जो सेल्स है वो डबल है। प्रॉफिट 957 करोड़ रुचि सोया का आता है तो अडानी विल्मर का 1430 करोड़ है। बट रुचि सोया का जो प्रॉफिट मार्जिन है, इबिटा मार्जिन वो 5.86% है, तो ये एक हेल्दी साइन है। टाटा कंज्यूमर का ये प्रॉफिट मार्जिन उससे ज्यादा है 13.31, और मैरिको का 19.74% है। तो प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर भी तय होती है कि कौन सी कंपनी फाइनेंशियल साउंड है। ऑफ कोर्स इसमें आपको अडानी विल्मर सबसे लीस्ट ही दिखेंगी और मैरिको सबसे हाईएस्ट, लेकिन कंपैरिजन थोड़ी गलत है क्योंकि मैरिको के पास पैराशूट है, जेंट्स ग्रूमिंग आइटम है, पर्सनल केयर है और बहुत सारा हेल्दी न्यूट्रिशन का पोर्टफोलियो है लाइक ओट्स एक्सेट्रा। तो हाई प्रॉफिट मार्जिन प्रोडक्ट वो आते हैं, इसलिए मैरिको का प्रॉफिट मार्जिन 19% स्ट्रेट वे अडानी विल्मर के 4% के करीब से प्रॉफिट मार्जिन से कंपेयर करके अडानी विल्मर एक कम प्रॉफिट कमाती है कहना सही है क्या? गलत है, क्योंकि अडानी विल्मर एडिबल ऑयल में काम करेंगी तो उसमें मार्जिन बाय डिफॉल्ट ही 3-4-5% के करीब जाता है। दोस्तों इस कंपैरिजन में मैंने बुक वैल्यू, मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो, डेब्ट इक्विटी रेशो, ये पब्लिक इश्यू के 3600 करोड़ को एडजस्ट करके लिए, इसलिए इसको स्टार किया तो इसको हम कह सकते हैं पोस्ट इश्यू एडजस्टेड फिगर। तो दोस्तों 2021 ये जो एंडेड फाइनेंशियल ईयर है इसके ऊपर का ही कंपैरिजन है। आप देख सकते हैं कि पीई रेशो वाइज सस्ता स्टॉक कौन सा है। तो दोस्तों पी रेशो वाइज सस्ता स्टॉक आपको 36 पी पे रुचि सोया दिखेगा, फिर थोड़ा महंगा आपको अडानी मिल्मर दिखेगा, और टाटा कंज्यूमर और मैरिको 51 to 76 मतलब एक हायर एंड पे वैल्यूएशन प्राप्त कर रहे हैं। मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो पे अडानी मिल्मर चीपर है। डेब्ट इक्विटी रेशियो देखे तो ऑलमोस्ट सारी कंपनियां कंफर्टेबल डेब्ट इक्विटी रेशियो पे चल रही है, ऑलमोस्ट लेस देन 1 है, या बहुत सारे लोग लेस देन 0.25 है। जैसे अडानी मिल्मर भी खुद 0.14 पोस्ट इश्यू डेब्ट इक्विटी रेशियो पे चलता है। ये बिल्कुल हेल्दी साइन है, कोई हैवी डेब्ट्स कंपनी के ऊपर नहीं है डिस्पाइट ऑफ लो प्रॉफिट मार्जिन बिजनेस एंड एक्विजिशन एंड एक्सपेंशन कंपनीज गोइंग टू डू इन द फ्यूचर। मार्केट कैप की बात करें तो पब्लिक इश्यू के प्राइस से अडानी मिल्मर ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ की कंपनी है, मतलब सेल्स से कम। रुचि से देखे तो उसके सेल्स 16,000 करोड़ के मुकाबले में मार्केट कैप 25,000 करोड़ है, मतलब सेल्स से ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स मार्केट कैप है। बट हो सकता है सेल्स टू मार्केट कैप इतना आइडियल रेशियो नहीं है। तो दोस्तों किस बेस पे कंपैरिजन करना सही है? तो आई ऑलवेज प्रिफर्ड पी के अलावा आप कैश पी यूज करें जो काफी स्ट्रेंथ बताता है डिस्पाइट ऑफ डेप्रिसिएशन कम ज्यादा, इंटरेस्ट कम ज्यादा। तो आप देख सकते हैं कि टाटा कंज्यूमर की शेयर प्राइस 707 उसके कैश ईपीएस से 42 टाइम्स कॉस्टली है। मैरिको की शेयर प्राइस 468 उसका कैश ईपीएस 12.30 से 38 टाइम कॉस्टली है। तो ये जो हाइयर प्रॉफिट मार्जिन रहने वाले वेल डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी कंपनियां हैं, ये लगभग 40 कैश पी पे ट्रेड हो रही है। तो इसका मैचिंग आप अडानी मिल्मर के साथ कर ही नहीं सकते, और वो ब्रिटानिया, एचयूएल, डाबर सोचना ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों मेरी दिमाग में अडानी मिल्मर का जो वैल्यूएशन है
वो ये 3 कंपनियों के करीब पहुंच जाता है। अडानी विल्मर विल कंपेयर विद द ओनली रुचि सोया मोस्टली, और थोड़ा बहुत टाटा कंज्यूमर, और बहुत ही लेस मैरिको। बट रुचि सोया के साथ आप बहुत क्लोज टू क्लोज वैल्यूएशन चेकआउट करें कि रुचि सोया उसके कैश ईपीएस 32 रुपए 35 पैसे से 845 ये शेयर प्राइस 26 टाइम कॉस्टली है, और अडानी विल्मर 230 उसका जो कैश ईपीएस है 11 रुपए 1 पैसे 2021 मार्च करंट लास्ट एंडेड फाइनेंशियल ईयर का जस्ट अराउंड 21 टाइम्स है। इसका मतलब है टेबल पे प्रॉफिट खाने के लिए है, थोड़ा बहुत तो है ही। तो दोस्तों अब जानते हैं हमने हमारा प्राइस टारगेट किस तरह से रखा है। तो दोस्तों 2021 का जो कैश अर्निंग पर शेयर है वो 11 रुपए 1 पैसा आता है। उसको अगर आप 22 से मल्टीप्लाई करें तो शेयर करें लोएस्ट लास्ट ईयर अर्निंग पे 242 होगा, हाईएस्ट 25 से मल्टीप्लाई करें तो 275 होगा। और अगर हम फोरकास्ट करते हैं कि करंट ईयर एटलीस्ट 15% ग्रोथ रेट प्रॉफिट में लाएंगे हम, तो ये 12 रुपए 66 पैसे का कैश ईपीएस रह सकता है, और 22 और 25 कैश फी से इसकी लोअर प्राइस बनती है करंट ईयर 2022 मार्च के एस्टिमेटेड कैश ईपीएस पे 278 टू 316। तो माय फ्रेंड 230 ये पब्लिक इश्यू की प्राइस सस्ती है कि महंगी है? एक नजर से तो लगता है सस्ती है, गिरने का स्कोप काफी कम है। तो क्या हमने लिस्टिंग गेन के लिए लेना चाहिए शेयर्स? आ सकता है, एक 10-15% लिस्टिंग गेन आ सकता है। और आप देख सकते हैं कि बजट का पीरियड है, इकोनॉमिक टर्मोइल, थोड़े बहुत अच्छे बुरे फिगर इकोनॉमी के आ रहे हैं, इंटरनेशनल भी मार्केट थोड़ा अप एंड डाउन पॉलिटिकल कंडीशन से चल रहा है। तो होप सो बजट के बाद ही लिस्टिंग होने वाला है। तो बजट के अंदर भी कुछ ना कुछ जीएसटी टैक्सेशन की चीजें हो सकती है कि जिससे भी थोड़े बहुत फंडामेंटल अफेक्ट हो सकते हैं। बट मेरी नजर से ये सारा शॉर्ट टर्म पीरियड आप छोड़ दें तो अडानी विल्मर एक बेहतरीन एस्टॉब्लिश वेजिटेबल एडिबल ऑयल कंपनी है। देन उसके साथ साथ एक प्रॉमिसिंग ग्रोइंग एफएमसीजी कंपनी है, और वैल्यूएशन चीपर ही मिला आपको 20 कैश फी। आपने कम से कम 6, 12, 18 महीने का विचार किया एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो ये 300 के करीब शेयर की प्राइस बन सकती है। तो दोस्तों ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई सेट फॉर माय एडवाइजरी क्लाइंट्स। बट आप लोग अपना खुद का इन्वेस्टमेंट करने के पहले खुद ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट डीपली पढ़ना, रिस्क ग्रोथ प्रोस्पेक्टस जानना, और जरूरत पड़े तो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या एक्सपर्ट लोगों की राय लेना मत भूलना। थोड़ी बहुत पब्लिक इश्यू की जानकारी लेते हैं कि पब्लिक इश्यू की जो कंपनी है अडानी विल्मर गुजरात बेस है, 15 करोड़ शेयर पब्लिक इश्यू में बेचने के लिए रखे हैं। 230 हायर प्राइस से पकड़े तो 3600 करोड़ के शेयर से पब्लिक इश्यू 27 जनवरी को खुलेगा। मंडे बजट के एक दिन पहले 31 जनवरी को बंद होगा। रिटेलर्स को 35% शेयर से, तो 1260 करोड़ का पोर्शन रिटेलर्स के लिए आता है। एक लॉट 65 शेयर्स का है, और एक लॉट की वैल्यू 230 रुपए से 14,950 बनती है। तो दोस्तों मैं तो ये पब्लिक इश्यू जरूर लगाने वाला हूँ।